हेलो दोस्तों, तो आज हम श्वास व्याधि के बारे में डिस्कस करने वाले। श्वास का एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा तो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो निदान पंचक लिखा जाता है वो सब है ना इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और कास और श्वास ये प्राणोस्रोतस की व्याधि है। कास का ऑलरेडी वीडियो बना के हमने चैनल पे डाला है, चाहे तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम श्वास व्याधि के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहले परिचय देखेंगे हम। देखो, श्वास कास हिक्का एक क्या प्राणोस्रोतस व्याधि है। तो क्या श्वास प्राणोस्रोतस व्याधि है। आधुनिक मत के अनुसार श्वास को क्या अस्थमा कहते हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या श्वास का गंभीर व प्राण व्याधि ऐसा वर्णन किया है। ओके, तो आचार्य चरक ने क्या क्या मालूम है बताया कि श्वास और हिक्का क्या है ना, दोष दुष्य और स्त्रोतस समान है, इसलिए क्या इनका एक साथ वर्णन किया। आचार्य चरक ने क्या किया है, श्वास और हिक्का में, ठीक है, श्वास और हिक्का में क्या दोष दुष्य और स्त्रोतस है ना समान है, इसलिए इनका क्या एक साथ वर्णन किया है, ठीक है। इसमें इसमें मुख्य प्रमुख दोष कौन से है, वात और कफ। इसमें प्रमुख दोष क्या है, वात और कफ, ठीक है। ये होगा श्वास का परिचय। अभी हम इसका है ना निदान देखते हैं। निदान में देखो, ये क्या वात और कफ दोष इसमें है ना प्रधान है, ठीक है। तो निदान में क्या वातज और कपज निदान रहेंगे ना। ओके, वातज निदान में क्या रहेगा, धूल धूल वायु का सेवन करना, शीत स्थान पे निवास, शीत जल स्नान, अति व्यायाम, अति मैथुन, इसमें क्या अतिश्रम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वृक्ष भोजन, अधिक उपवास, वमन विरेचन बस्ती का अतियोग होना, ये क्या वातज के म्हणजे वातज प्रकोपक आहार विहार हो गए। अभी कफ प्रकोपक आहार विहार, कफ प्रकोपक आहार विहार क्या, गुरु अन्न स्निग्ध भोजन करना, दधी मांस कफ कारक आहार लेना, दीवा स्वाप लेना, उड़ीद तिल आदि अति सेवन करना, ये क्या हो गए कपश, ठीक है। इसके हम निदान देखें। अभी हम इसका है ना पूर्व रूप देखते। देखो, पूर्व रूप क्या है इसके मालूम है, अनाह पार्श्वशूल, हृदय में पीड़ा, प्राणवायु का प्रतिलोम। इसके है ना चार प्रमुख क्या हो गए मालूम है, पूर्व रूप हो गए। देखो, अनाह पार्श्वशूल, हृदय में पीड़ा, प्राणवायु का प्रतिलोम। अभी हम इससे ये क्या करेंगे मालूम है, इसका श्लोक याद रखेंगे, ठीक है। अनाह से क्या, अनाह, ओके। पार्श्वशूल से क्या, पार्श्वशूल में पीड़ा हो जाता है, सॉरी, पार्श्वशूल में पीड़ा, तो पार्श्वशूल में क्या आएगा, पार्श्वशूलम से, ठीक है। ओके, हृदय में पीड़ा, हृदय में पीड़ा में क्या आ जाएगा, ठीक है, हृदय में पीड़ा में क्या आ जाएगा, पीड़नम हृदय च, ओके। अनाह पार्श्वशूलम च पीड़नम हृदय च, ओके। अभी क्या प्राणवायु प्रतिलोम, प्राणवायु प्रतिलोम का क्या, देखो, प्राणस्य विलोमत्व श्वासानाम पूर्व लक्षण, ये श्वास के क्या पूर्व लक्षण हो गए, ठीक है। क्या पूर्व रूप, क्या अनाह पार्श्वशूल, हृदय में पीड़ा और प्राणवायु का प्रतिलोम। इससे हम श्लोक याद रखेंगे, ठीक है। कैसे श्लोक याद करेंगे, कैसे देखो अभी, है ठीक है। देखो, अनाह से क्या, अनाह, ठीक है। पार्श्वशूल से क्या, पार्श्वशूलम च, ठीक है। हृदय में पीड़ा में क्या, ये हो जाएगा पीड़नम हृदय से च। प्राणवायु प्रतिलोम का क्या, प्राणस्य विलोमत्वम श्वासानाम पूर्व लक्षणम, ठीक है। इसके है ना पूर्व लक्ष्य पूर्व लूप हो गए और इसका श्लोक भी हो गया, ओके। अभी हम है इसकी संप्राप्ति देखते हैं। देखो, संप्राप्ति में क्या इसका है ना, आचार्य चरक ने क्या बताया, निदान सेवन वात कफ प्रकोप आहार व्यास सेवन किया, उससे क्या हो जाएगा, वात कफ प्रकोप हो जाएगा। फिर उससे क्या, कफ प्रकोप पूर्व प्रकोपित वायु है ना, वो प्राण हो, अन्न हो और उदक व स्त्रोतस में अवरोध करेगा। कफ समृद्ध हो जाएगा, म्हणजे संगठित हो जाएगा, और वायु सर्वत्र फुफ्फुस में फैल जाता है, ठीक है। उससे हम फिर उससे क्या श्वास उत्पन्न होता है। इसमें क्या दोष कौन से रहेंगे, वात कफ दोष रहेगा। दुष्य कौन से रहेंगे, प्राण व अन्न व उदक व स्त्रोतस। अधिष्ठान कौन से, प्राण व उदान व स्त्रोतस, ठीक है। इसके है ना संप्राप्ति के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हम इसके क्या करेंगे मालूम है, भेद और साध्य असाध्यता बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके भेद कैसे याद रखने का, मस्ट सी, क्या मस्ट सी,
यम बोले तो क्या महाश्वास, यू बोले तो क्या ऊर्ध्वश्वास, यस बोले तो क्या क्षुद्रश्वास, ठीक है, ती बोले तो तमक श्वास और सी बोले तो छिन्न श्वास, ठीक है। इनमें क्या दोष प्रधानता कौन सी है? महाश्वास में वात है, ऊर्ध्वश्वास में वात है, क्षुद्रश्वास में भी वात है, तमक श्वास में, तमक में क आता है इसलिए क्या कप, कैसे तमक में क कप, ठीक है। और छिन्न श्वास में क्या वात और कप दोनों भी है। ओके, अब इसके है ना साध्य असाध्यता देखते हैं। महाश्वास असाध्य है, ऊर्ध्वश्वास भी असाध्य है, क्षुद्रश्वास अकेला है इसमें साध्य है, ठीक है। तमक श्वास में कप क्या, देखो ये क्या नव उत्पन्न रहेगा तो साध्य है, जीर्ण रहेगा तो कृच्छ साध्य है, ठीक है। और छिन्न श्वास भी क्या असाध्य है, ठीक है। हमने इसके भेद और साध्य असाध्यता देखी, भेद कैसे रखेंगे? मस्ट सी, ठीक है, मस्ट सी। देखो हम इसके अभी ना लक्षण देखते हैं। महाश्वास, नाम में ही महा है, ठीक है, बड़ा, तो क्या सांड बैल के गर्जना समान शब्द युक्त क्या रहता है? इसका श्वास रहता है। क्या सांड बैल गर्जना समान शब्द युक्त श्वास रहता है। देखो इतनी जोर से श्वास का वेग है तो उसका क्या श्वास ध्वनि दूर से ही सुनाई देगा ना, ठीक है। और इसमें क्या मग इसने इतने जोर से श्वास लेता तो क्या वो दीन दुर्बल हो जाएगा और इसमें क्या मलमूत्र अप्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है, म्हणजे और अवरोध हो जाएगा। ओके, अभी ऊर्ध्व श्वास, ऊर्ध नाम में ऊर्ध्व लिखा है तो क्या आँख क्या ऊपर की तरफ अटक जाती है, आँख क्या ऊपर की तरफ अटक जाती है, ठीक है। आप नॉर्मल लाइफ में ही देखो, आप क्या करो ऊपर की तरफ देखते रहो तो क्या आपका है ना चक्कर आने जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आँख क्या ऊपर की तरफ अटक जाती है ना तो क्या बार बार मूर्छित हो जाएगा, ठीक है। मग ये क्या दुर्ग उच्चवास करता है और ये क्या प्राणहरण भी हो सकता है इससे, ठीक है। अब है ना शुद्र श्वास, शुद्र श्वास है ना हमने देखा ये है ना साध्य है, शुद्र श्वास क्या साध्य है, ठीक है। तो कैसे देखो ये क्या मालूम है, वृक्ष आहार विहार व अधिक श्रम किया न तो अल्प प्रमाण में प्रकुपित वायु क्या शुद्र श्वास उत्पन्न करता है, ठीक है। म्हणजे वृक्ष आहार विहार व अधिक श्रम किया तो है ना अल्प प्रमाण में प्रकुपित हुआ वायु शुद्र उत्पन्न करता है। ये क्या मालूम है, शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देता है, ठीक है। यह है ना शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देता है, अन्य श्वास जैसा है ना शरीर को कष्ट नहीं देता, मतलब इसमें क्या वेदना पीड़ा नहीं रहती है। ये क्या थोड़ा विश्राम करने से ही शांत हो जाता है, इसलिए हमें शुद्र श्वास साध्य बताया है, ठीक है। ओके, अभी हम है ना तमक श्वास के बारे में डिस्कस करने वाले, तमक श्वास, ठीक है। अभी देखो तमक श्वास, तमक श्वास, तमक श्वास क्या प्राणो स्रोत में देखो कप संचित होता है, वो कप बाहर निकालने के लिए है ना बार बार कास खोखला आता है, ठीक है। मग क्या अति कष्ट से खोखला बार बार कास करने से थोड़ा सा कप बाहर निकलता है। कप बाहर निकलने के बाद क्या रुग्णों को आराम महसूस होता है, ठीक है। कप थोड़ा बाहर निकला ना तो रुग्णों को आराम मिलता है, ठीक है। मग अब इसमें क्या रहता है तमक श्वास में मालूम है, लेटने पर है ना तकलीफ बढ़ती है और उठ के बैठने पर क्या रोगी आराम मिलता है। मुझे क्या होता है मालूम है, समझो रोगी है ना लेटा ना तो उसको है ना ज़्यादा काश तकलीफ हो जाएगा और जो उठ के बैठ जाता है तो उसको है ना आराम मिल जाता है, ठीक है। और उष्ण उष्ण पदार्थ सेवन से आराम मिलता है इसको, ठीक है। तमक श्वास के है ना दो भेद है, कौन से? प्रतमक श्वास और सतमक श्वास, ठीक है। प्रतमक म्हणजे क्या, तमक श्वास की पूरी लक्षण है उसके साथ ज्वर और मूर्छा रहेगा तो क्या रहे बोलेंगे उसको प्रतमक, ठीक है। प्रतमक में क्या तमक श्वास के लक्षण के साथ साथ क्या ज्वर और मूर्छा रहेगा। और सतमक क्या रहेगा मालूम है, सतमक जो तमक श्वास अजीर्ण वेगावरोध उदावर्त के कारण उत्पन्न होता है ना उसको क्या सतमक श्वास बोलते हैं। क्या जो अजीर्ण वेगावरोध उदावर्त के कारण उत्पन्न होता है उसको सतमक श्वास बोलते हैं। और इसे इसमें क्या शीतोपचार करने से शमन मिलता है, शीतोपचार करने से शमन मिलता है। ये क्या हो गया तमक श्वास। अभी इसका लास्ट का प्रकार क्या छिन्न श्वास। देखो छिन्न श्वास में क्या वात कप में इसमें है ना दोनों दोष है, अभी तक के दो प्रकार में क्या सिर्फ एक एक दोष था, इसमें क्या दो दोष है। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा फिर मर्म स्थान में पीड़ा हो जाएगी, ठीक है। अभी छिन्न बोले तो क्या टुकड़े टुकड़े रुके रुके, ठीक है। तो इसमें क्या रुक के श्वास वेग आता है, कैसा टुकड़े छोटे छोटे रहते ऐसे क्या रुक के श्वास आती है, ठीक है। अभी क्या बोलने टुकड़े टुकड़े रहते हैं ना वो आँख में चला जाता है तो क्या एक आँख लाल हो जाता है, वो आँख में अश्रु रहते हैं, ठीक है।
अभी देखो टुकड़ा कोई कांच आँख में गए तो क्या हम उससे क्या आँख लाल हो जाएगा, आँख में आंसू रहते हैं और क्या याद रखने का बस्ती प्रदेश में दाह हो जाता है। ये इसके प्रकार और उसके लक्षण के हमने डिस्कस किया, ठीक है। अभी हम इसके है ना चिकित्सा देखते हैं। देखो चिकित्सा में क्या मालूम है, चिकित्सा में क्या मैंने आपको हर व्याधि में बताया कि हर चिकित्सा में पहला पॉइंट है ना निदान परिवर्जन लिखना पड़ता है। निदान परिवर्जन यानी क्या, हेतु का त्याग करना। जिस हेतु से है ना व्याधि होता है वही हेतु का त्याग किया तो क्या व्याधि कम होने में अपने आप मदद हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद देखो हिक्का और श्वास में क्या करने का मालूम है, आचार्य चरक ने क्या बताया, लवण और तिल तेल के वक्ष प्रदेश में मर्दन माने स्नेहन करने का, उसके बाद स्वेदन करने का। स्वेदन कौन सा, नादि प्रस्तर और संकर स्वेद करने का, ठीक है। उसके बाद वमन देने का, वमन के बाद धूमपान देने का। ये इसका है ना नॉर्मल चिकित्सा हो गए, ठीक है। इसके बाद आचार्य चरक ने क्या बताया मालूम है, का देखो श्वास में कास और स्वर रहेगा ना तो बुद्धिमान वैद्य को क्या उसको वमन देना पड़ेगा, ठीक है। और तमक श्वास में क्या करना पड़ेगा, वात कपनाशक द्रव्य से विरेचन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका श्लोक कैसे याद रखेंगे, काशी ने छर्दिनम तद्यात स्वर भगनेच बुद्धिमान। देखो बुद्धिमान वैद्य को क्या करना रहता है मालूम है, कास, ठीक है, कास और स्वर भेद म्हणजे स्वर भगनेच रहेगा तो क्या इसको छर्दिनम म्हणजे क्या वमन देना पड़ेगा क्या, ओके। आणि क्या तमक श्वास रहेगा, तमक श्वास में क्या देखो वात श्लेष्म हरेर युक्तम तमके तु विरेचनम, ठीक है। तमक श्वास में क्या वात श्लेष्म हर कपनाशक द्रव्य रहते हैं ना उससे क्या विरेचन देना पड़ता है। ये इसका है ना नॉर्मल श्लोक हो गया, ठीक है। ठीक है, कैसा याद रखेंगे, देखो अभी देखो इसमें कास और स्वर भेद रहेगा तो क्या बुद्धिमान वैद्य ने क्या वमन देना चाहिए, कैसे देखो बुद्धिमानम च बुद्धिमान वैद्य, ठीक है। ओके, तो क्या रहेगा मालूम है, काशी ने छर्दिनम तद्यात स्वर भगनेच बुद्धिमान, ठीक है। इसमें क्या वात कप युक्त तमक श्वास रहेगा, म्हणजे सॉरी तमक श्वास में क्या वात कप नाशक विरेचन देना चाहिए, कैसा वात श्लेष्म हरेर युक्तम तमय के तु विरेचनम, ठीक है। तो ये इसके कास और स्वर भेद में ये वमन में विरेचन, तमक श्वास में विरेचन, ठीक है। अभी क्या आचार्य चरक, आचार्य चरक ने क्या इसमें है ना और 3 प्रकार की चिकित्सा बताई है, ब्रूहन शमन और कर्षण, ठीक है। अभी ब्रूहन, ब्रूहन क्या इसमें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। ब्रूहन से क्या वात नाश हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या वात नाश हो जाएगा, लेकिन उसके ब्रूहन से क्या कफ अवरोधी हो जाएगी तो हम उससे वमन करके कफ बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने 3 प्रकार की चिकित्सा कही है, ब्रूहन शमन कर्षण। इसमें श्रेष्ठ कौन सी है, ब्रूहन। ब्रूहन से वात नाश हो जाएगा लेकिन कफ बढ़ेगा, लेकिन वो हम वमन से निकाल सकते हैं, ओके। अब इसमें है ना हम औषधि योग देखते हैं। औषधि योग में क्या रहता है मालूम है, श्वासकुटा रस, कपकेतु रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, शंखवटी, टंकन भस्म, पिपली चूर्ण, पुष्करमूर चूर्ण, कनकासो, त्रिकटु चूर्ण, ये इसके है ना औषधि योग हो गए। और रसायन में क्या च्यवनप्राश, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।